हेलो दोस्तों, जहां एक तरफ शादियों में करोड़ों उड़ाए जाते हैं तो दूसरी तरफ एक यूट्यूबर ने 20 मिनट की एक सिंपल वीडियो में पूरी शादी खत्म कर ली। इसके बाद लोगों ने उनके सिंप्लिसिटी को मजाक बना दिया। क्या सच में सिंप्लिसिटी अब अपराध बन चुकी है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक सवाल बार बार उठ रहा है। शादी कैसी होनी चाहिए? महंगी, रॉयल, इंपोर्टेड डेकोरेशन वाली, या फिर सादी, ग्राउंडेड, फैमिली सेंट्रिक और साधारण होनी चाहिए? क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं 10 करोड़ की शादी, 40 कैमरे, 200 बाउंसर, हवा में उड़ती सगाई की अंगूठी। लेकिन फिर एक वीडियो आता है सौरव जोशी की सिंपल शादी का और पूरा इंटरनेट पर एक ही सवाल ट्रेन करने लगता है, ये किस तरह की शादी है? इतने बड़े क्रिएटर होकर इतनी साधारण शादी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम शादी कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए या जीवन भर निभाने के लिए? दोस्तों, आज हम सिर्फ 2 शादी नहीं बल्कि 2 माइंडसेट्स को भी कंपेयर करेंगे। एक जो लाखों करोड़ों खर्च करता है और एक सिंपल शादी कर लेता है। एक दुनिया जो दिखावे पर चलती है और एक दुनिया जो रिश्ते पर चलती है। लेकिन क्या सिंप्लिसिटी आज के टाइम में मजाक बन गई है? क्या नॉर्मल होना अब कमजोरी बन गया है? इस सवाल का जवाब हम इस पूरे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और आप यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने से पहले आपकी शादी की डेफिनेशन बदल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शादी के कोर पॉइंट क्या होता है। नंबर 1, आज की शादियां दिखावा क्यों बन रही है? सबसे महंगे कपड़े, बड़े वेन्यू, सबसे ज्यादा फूल, सबसे लंबी एंट्री, सबसे विशाल लहंगा। लेकिन एक सवाल, क्या ये जरूरी है? हर कोई बस एक ही चीज से डरता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हम दूसरे लोगों की शादी से पीछे तो नहीं रह जाएंगे। एक सवाल आपसे, अगर शादी हमारी है तो उसकी कॉस्ट सोसाइटी क्यों डिसाइड कर रही है? और फिर आती है सौरव जोशी की शादी। न कोई बड़ा स्टेज, न कोई बॉलीवुड स्टाइल डांस, न कोई इंपोर्टेड सजावट, न कोई भारी भरकम बजट, न कोई दिखावा, न कोई रॉयल एंट्री। बस एक साधारण मंडप, एक नॉर्मल शादी जिसमें पूरा परिवार मौजूद था। लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं, ये कैसी शादी है? इतने पैसे हैं फिर भी सिंपल। शादी कर ली, पब्लिक को इम्प्रेस नहीं किया। मेरा सवाल आपसे, क्या पब्लिक को इम्प्रेस करना शादी का हिस्सा है? मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब सेलिब्रिटी 100 करोड़ खर्च करे तब हम सब बोलते हैं वाह क्या शादी किया, पर जब एक क्रिएटर नॉर्मल शादी करे तब लोग बोलने लगते हैं अरे ये क्या है, ऐसी शादी कौन करता है? क्या हम सच में दिखावे की दुनिया के आदी बन चुके हैं? क्योंकि अभी महंगी शादी करने का ट्रेंड चला है। लोग ऐसा मानने लगे हैं कि महंगी शादी नहीं हुई तो शायद हम खुश नहीं रह पाएंगे, और इसी वजह से लोग शादी से पहले शादी के लिए लोन ले रहे हैं और फिर लोन के पैसों से प्री वेडिंग और रॉयल शादी करके लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसे में सवाल बनता है, रॉयल किसे बना रहे हो, खुद को या लोगों की इंस्टाग्राम के रील को? सच्चाई कड़वी है, हम शादी नहीं कर रहे, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम सौरव की शादी को गलत एंगल से देख रहे हैं। लोगों ने सिर्फ कपड़े देखे, लोगों ने सिर्फ सेटअप देखा, लोगों ने सिर्फ सिंप्लिसिटी देखी। लेकिन जो नहीं देख पाए वो था उन दोनों के बीच का इमोशन, बॉन्डिंग और कनेक्शन। एक सवाल आपसे, क्या शादी की क्वालिटी डेकोरेशन तय करती है? क्योंकि जो लोग महंगी शादी का दिखावा करते हैं, शादी के बाद 2 हफ्ते में सब लोग भूल जाते हैं। रिश्तेदार अपनी लाइफ में और फ्रेंड्स अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सिंपल मोमेंट्स लोगों को याद रहते हैं। पूरे परिवार और दूल्हा दुल्हन को याद रहते हैं। क्योंकि शादी इवेंट नहीं बल्कि शादी एक इमोशन है, ना कि एक दिखावा करने वाला इवेंट। लेकिन अफसोस, आज की जनरेशन भूल चुकी है कि शादी एक दिन का शो नहीं, 40 साल का पार्टनरशिप है। आप मुझे बताइए, जिंदगी कौन चलाएगा? बड़ा स्टेज, बड़ी बड़ी लाइट्स, भारी सजावट, या फिर कोई विदेशी तरीका जिसे देखकर हम अपनी शादी करने का प्लान बना लेते हैं? नहीं, क्योंकि शादी को लंबा चलाने के लिए 2 इंसानों के बीच आपसी समझ और प्यार होनी बहुत जरूरी है। और सौरभ जोशी ने वही किया। उन्होंने शादी को इवेंट नहीं, एक्सपीरियंस बनाया, जिसमें पैसे नहीं, लोग काम आए। उनके साथ रंगमंच नहीं, उनके अपने खड़े थे। सिंपल शादी करने में हिम्मत लगती है, महंगी शादी करने में सिर्फ दौलत लगती है। रिच होने का मतलब दिखावा नहीं होता। आपके पास पैसा है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो पैसा आप शादी के दिन ही खर्च कर दो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, या उसी पैसे से अपने रिश्ते को लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं, यह तो आपकी समझ पर डिपेंड करता है। क्योंकि शादी को महंगा नहीं, यादगार बनाइए। किसी ने कहा था, लोग डेकोरेशन भूल जाते हैं, लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने शादी पर कितना खर्च किया। बस याद रह जाते हैं वहाँ के कुछ अच्छे मोमेंट, वो जिंदगी भर याद रहता है। सौरव ने एक मैसेज दिया, आपको एक भव्य शादी की जरूरत नहीं, आपको असली पलों की जरूरत है। आपको 1000 मेहमानों की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 20 करीबी लोगों की जरूरत है। आपको चमकीली लाइट्स की जरूरत नहीं, आपको सच्ची मुस्कानों की जरूरत है। और सबसे जरूरी, आपको शादी चाहिए, शो नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कल आपकी शादी हो
तो आप क्या चुनेंगे? महंगी शादी जिसे लोग 2 दिन में भूल जाए, या सिंपल शादी जिसे आपका दिल हमेशा याद रखे? दिखावा जितना बड़ा होता है, रिश्ते उतने छोटे हो जाते हैं, और सिंप्लिसिटी जितनी बड़ी होती है, रिश्ते उतने लंबे चलते हैं। आप कैसी शादी करना चाहेंगे? एक सिंपल और साधारण सौरव जोशी जैसा, या फिर एक हाई-फाई अंबानी जैसा, जिनके शादी में पूरा बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ने ठुमके लगाए, पैसा पानी की तरह बहाया गया, शादी को पूरा फेस्टिवल बना दिया गया? तो आप कैसी शादी करना चाहेंगे? कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।